अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छवि ऐसी है कि आप कहीं भी कॉलेज कैंपस में अगर एक नाम ले ले आओ, उनको ये बताएं कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो अन्य छात्र संगठनों की अपेक्षा विद्यार्थी परिषद की एक अलग छवि उभर कर आती है। उसके पीछे हमारा इतिहास है, हमारा स्वर्णिम इतिहास है। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हटने के जो है समर्थन में हो, या अन्य विभिन्न ऐसे कई मुद्दे जिन पर उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया। और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए कि आज भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की छवि एक अलग छवि होगी। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना सिर्फ एक छात्र संगठन है, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम विद्यार्थी परिषद की पद्धति को, विद्यार्थी परिषद की क्रियाकलापों को, गतिविधियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। और एक अच्छा व्यक्तित्व होगा आपका, तो निश्चित रूप से आप देश समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो है ये हमेशा माना है कि छात्र कल का नहीं बल्कि आज का नागरिक है। मतलब जो काम आप देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप 18 साल की आयु को छू लें, आप भारत के नागरिक हो जाएं, आप तभी हो। आप अगर कुछ अच्छा करने की सोच है, आपका विजन है, तो आप आज भी एक अच्छे जो है नागरिक हैं। तो इस नाते बहुत से ऐसे विचार, बहुत और विद्यार्थी परिषद तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें PhD की जा सकती है, जिसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन हम सब यहाँ पे एकत्र हुए, तो हम लोगों को कुछ चीज़ों की जरूर ध्यान रखना होगा। अगर विद्यार्थी परिषद हमारे नाम के आगे है, या हम अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खुद को मानते हैं, तो हमको बहुत से ऐसे मापदंड होंगे जिन पर खरा उतरना होगा। और अपने कार्य पद्धति में भी है कि प्रथम पुरुषीय विचार, मतलब अगर कहीं पे गंदगी फैली है तो हम किसी और से ना कह के वो गंदगी खुद साफ करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विचार है। तो इसी प्रकार से समाज में अगर कोई भी अच्छाई हम लोगों को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले दूसरों को आगे करने की बजाय पहले उस तरफ हम लोग खुद बढ़ेंगे। और जब खुद बढ़ेंगे, काम अच्छा होगा, तो लोग निश्चित रूप से आपके साथ आएंगे। और यही कारण है कि विद्यार्थी परिषद एक बहुत छोटे से स्वरूप के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज विद्यार्थी परिषद को भारत के ही नहीं तो पूरे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है। और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस गरिमा को हमको बना कर रखना है। और जो हमारे पुराने, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, जिन लोगों ने जिस धारणा के साथ विद्यार्थी परिषद को जो है की स्थापना करी थी, वो उनका विजन जो था, उसके पीछे उस पर हमको तभी उनका विजन सही होगा, उनका फैसला तभी सही होगा जब हम लोगों के पुराने जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने सारे बहुत अच्छे काम किए हैं। उसी वजह से आज हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी हम पर है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी ये कहे कि हमसे जो पहले वाले जो सब है, तो ये क्रम चलता रहे। कहा भी जाता है कि सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो इसी तरीके से विद्यार्थी परिषद के बारे में भी यही एक संदेश मैं आप सबको देना चाहूँगा। और मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या आए, और आप अगर 1 साल या 2 साल अगर विद्यार्थी परिषद का काम आपने पूरी तन्मयता के साथ किया है, तो मैं इस बात का मैं बिल्कुल गारंटी है कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता ही नहीं, एक जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, आप अच्छे वकील होंगे। अगर विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद आप जाएंगे, आपको कुछ लगेगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपको वहाँ उसका फायदा मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, बिजनेस में जाए, व्यापार में जाए, या नौकरी में जाए, या सिविल सर्विसेज में जाए, या पत्रकारिता में जाए, वकालत में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है इसका फायदा मिलेगा। और फायदा ही नहीं, आपको एक जीवन जीने का स्टाइल पता चल जाएगा कि हाँ, जीवन में क्या छोटी छोटी कमियां होती हैं, क्या छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं, उनसे सीख कर वो सीखने का मंच विद्यार्थी परिषद से अच्छा कोई है ही नहीं। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कार्यकर्ता से इतना बड़ा व्यक्तित्व बन गए। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आए, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, छात्र के रूप में जुड़े, और आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप सबको भी मैं आह्वान करता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे आंदोलन से आप लोग जुड़े हैं, खुद भी जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। ये मिशन बहुत बड़ा है। कोई सत्ता परिवर्तन के लिए विद्यार्थी परिषद का गठन नहीं हुआ था। हम समाज परिवर्तन के लिए काम करने वाले लोग हैं।
कहीं पे सिस्टम में, व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये भेद नहीं करते कि सत्ता में कौन है कौन नहीं है। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष पर अपनी जवानी कुर्बान करने वाले लोग नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। हम लोग भारत माँ की जयकार करते हैं, हम लोग स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं, और हम लोग का खुद का एक विचार है जो विद्यार्थी परिषद से प्रेरित है, और वो विचार ऐसा होना चाहिए जो समाज में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दे। इस नाते आप सब लोगों को मेरा फिर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं दे देता हूँ, और आह्वान करता हूँ कि खुद भी जुड़िए और छात्रों को इस आंदोलन से जोड़िए। हमारी शक्ति दिन पर दिन बढ़नी चाहिए, शक्ति बढ़ेगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा है ऊपर सबसे ऊपर ज्ञानशील एकता, तो हम लोगों को ज्ञानशील एकता के मंत्र के साथ काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पावर में आ जाते हैं, मतलब पावर का मतलब है हम समूह में होते हैं, एक समूह में शक्ति होती है निश्चित रूप से, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग ना होने लगे। पता चला हम लोग 100 लोग इकट्ठे हैं, कहीं पे जुलूस जा रहा तो हम लोग मूंगफली वाले का ठेले से मूंगफली उठाने लगे, कहीं रबड़ी लगी तो रबड़ी खाने लगे। ये नहीं होना चाहिए। शीलता हमारी पहचान है, शीलता ही हमको, ये हमारे पास विद्यार्थी परिषद में कोई आइडेंटिटी नहीं, आईडी कार्ड नहीं मिलता है कि हाँ ये फलाने हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे तेवर, हमारा चरित्र, हमारा आचरण हमारी आइडेंटिटी होता है। तो इस बात को हम लोगों को सहेज कर रखना है, और हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत से काम हम लोगों को अभी करना है। केवल विद्यार्थी परिषद से सीखने का ये एक मंच है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत के अंदर एक युवा के लिए, एक छात्र के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अच्छा कोई मंच है ही नहीं। वहाँ पर जाने के अलावा अगर कोई भी मंच ऐसा नहीं है। आप हर जगह देखें तो कहीं कोई व्यक्ति पूजा है, कहीं कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक विचार की पूजा है, और एक देश और समाज के लिए जो है एक आर्मी टाइप के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। तो हम लोगों को इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। एक बार पुनः आप लोगों ने, हम सबने 71 वर्ष पूरे किए हैं, और आगे भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। 72वें स्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की